हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगाती रहती है। इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इस खिंचाव का जमीन, जो ठोस जमीन है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु समुद्री जल में ये हलचल पैदा कर देता है। ज्वार भाटा समुद्र के पानी के ऊपर उठने और नीचे गिरने की एक प्राकृतिक घटना है। यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार भाटा की ऊंचाई और समय स्थानीय कारकों पर निर्भर करता है। स्थानीय कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि तटरेखा की आकृति, समुद्र की गहराई, जलधाराएं। ज्वार के समय समुद्र में ऊंची जल तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें ज्वारीय तरंगें कहते हैं। किन्हें कहते हैं ज्वारीय तरंगें? ज्वार के समय समुद्र में ऊंची जल तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें ज्वारीय तरंगें कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है, ज़्यादा होता है। समुद्री जल के ऊपर, समुद्री जो जल है उसका ऊपर उठकर आगे बढ़ना क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है, टाइड कहलाता है। सागरीय जल का नीचे गिरकर और पीछे लौटना भाटा कहलाता है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथैम्पटन में ज्वार जो है वो प्रतिदिन 4 बार आता है। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर से होकर विभिन्न अंतराल पर पहुँचते हैं। आगे आता है कि ज्वार भाटा के प्रकार। देखिए, पहला है आवर्ती के आधार पर ज्वार। आवर्ती के आधार पर अर्धदैनिक ज्वार, दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। सेकेंड है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा। इसमें क्या आएगा? बसंत ज्वार और निमन ज्वार। अब करते हैं कि अर्धदैनिक ज्वार। अर्धदैनिक ज्वार वह चक्कर है जिसमें प्रतिदिन 2 लगभग बराबर उच्च ज्वार और 2 बार निमन ज्वार आते हैं। उच्च और निमन ज्वार के बीच अंतराल कितना होता है? 12 घंटे 25 मिनट का होता है। ये ज्वार भारतीय महासागर में सबसे अधिक व्यापक हैं। अन्य तट जहाँ ये आते हैं, कौन से हैं वो अन्य तट? एक तो है पूर्वी अफ्रीकी तट और दूसरा बताया है कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट आता है दैनिक ज्वार। इसमें एक दिन में 4 ज्वार, 2 ज्वार कब आते हैं? 2 ज्वार सूर्य द्वारा और 2 ज्वार चंद्रमा के द्वारा आते हैं। टोटल कितने आते हैं? 4 ज्वार आते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित ज्वार। अब मिश्रित से आप समझ गए, कॉम्बिनेशन है दोनों का। कौन कौन से का? अर्ध ज्वार का भी और दैनिक ज्वार का भी है। 2 असमान उच्च और निम्न ज्वारों वाला ज्वार चक्कर मिश्रित ज्वार चक्कर का निर्माण करता है। इसे मिश्रित ज्वार कहा जाता है। इस ज्वार चक्कर में अर्धदैनिक और दैनिक दोनों होते हैं। यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में देखा जाता है। दक्षिण पूर्वी ब्राजील तट पर भी यह मिश्रित ज्वार देखा गया है या देखा जाता है। नेक्स्ट आता है बसंत ज्वार। बसंत ज्वार तब बनते हैं जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के साथ एक सीध में होते हैं और समुद्र की सतह को एक ही दशा में खींचते हैं। इसे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की, इसे क्या होता है कि उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे ज्वार को क्या कहा जाता है? बसंत ज्वार कहा जाता है। एक चंद्र महीने में यह 2 बार आता है। इसे किंग टाइड के नाम से भी जाना जाता है।
अब यहाँ एक और चीज क्लियर कर देते हैं कि जो ये बसंत ज्वार है इसका बसंत ऋतु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बसंत ज्वार में जो स्प्रिंग शब्द है उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन होते हैं। नेक्स्ट आता है निमन ज्वार। निमन ज्वार बसंत ज्वार के 7 दिन बाद, क्या है, बसंत ज्वार के 7 दिन बाद ये ज्वार आता है, निमन ज्वार। खास बात यह है कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। आगे आता है कि ज्वार भाटे की विशेषताएं। ज्वार भाटे की विशेषताएं हैं बाढ़ ज्वार, कई घंटों की अवधि में समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है उच्च ज्वार, यह वह अवस्था है जब पानी अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट भाटा, यह वह अवस्था है जिसमें समुद्र का स्तर कई घंटे तक घटता रहता है। नेक्स्ट निमन ज्वार, समुद्री जल का, जो समुद्री जल है उसके स्तर का घटना बंद हो जाता है। ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा अभी हमने इसके क्या क्या पढ़ा है, हमने इसके प्रकार पढ़े, अब हमने इसकी विशेषताएं भी पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ज्वार भाटा जो है इसके कुछ बेनिफिट भी हैं। कौन कौन से बेनिफिट हैं? ज्वार भाटा से मछलियां तट तक आ जाती हैं। जब ज्वार भाटा समुद्र में आता है तो वो अपने साथ मछलियों को भी तट पर ले आता है, जिससे क्या होता है, मछुआरों को मछलियां पकड़ने में आसानी हो जाती है। दूसरा क्या है कि ज्वार भाटा से बंदरगाहों में तलछट जो है वो जमा नहीं होता। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा से उच्च ज्वार के समय भी जहाजों को बंदरगाहों तक पहुंचने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है ज्वार भाटा से ज्वारीय ऊर्जा पैदा की जाती है। नेक्स्ट है कि ज्वार भाटा से लवण प्राप्त किया जाता है। भारत में सबसे ऊंचे ज्वार गुजरात के ओखा में आते हैं और इसकी तुलना अमेरिका के बे ऑफ फंडी से की जाती है।